टॉपिक इज सिक्योरिटी एनालिसिस। ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है, ये जो टॉपिक है सभी के लिए है, बस खासकर मैंने एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए बनाया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिक्योरिटी एनालिसिस दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, अगर साथ में नहीं लेकर अलग अलग समझते हैं। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप कोई भी चीज में सिक्योरिटी देखते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग गर्ल्स हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो क्या वो जगह सेफ है, हमारी सिक्योरिटी वहाँ पे है या नहीं। कहीं पे जॉब करते हैं तो हम लोग ये भी चीज देखते हैं कि सिक्योरिटी मेरा कैसा रहेगा वहां पर, है ना। तो उसको पूरी तरह से क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हम लोग उसका पूरा डिटेल निकालते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है, कैसा नहीं रहेगा। ये सारी चीज जानने के बाद हम लोग कहीं पे भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से जब ये बिजनेस की बात आएगी तो बिजनेस में भी तो वही सेम चीजें होंगी ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हुआ यहाँ पर कि अगर आप जो हैं कोई भी चीज अगर परचेस करते हैं, शेयर डिवेंचर कोई भी चीज अगर परचेस करते हैं तो आप उसका सिक्योरिटी साथ में परचेस करते हैं कि जो मैं ले रहा हूँ क्या वो मेरे बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है या नहीं है, हमारे बिजनेस को ओवरऑल ये प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, क्या उसका वैल्यू हो पाएगा हमारे एसेट्स का या नहीं होगा। तो उसको एनालिसिस करना, ठीक है, पूरा एनालाइज करना, उसके पूरे डिटेल्स को पूरे अच्छे से, ताकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस पर क्या कर सके, अपना पूरा डिसीजन ले सके कि जो मैं सिक्योरिटी परचेस कर रहा हूँ हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, उस वैल्यू मेरे बिजनेस का वैल्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। क्या लिखा है मैंने, इट इज रेफर टू एनालाइजिंग द value of securities like shares and others instruments. Okay, it is referred to analyzing the value of securities like shares and other instruments to assess the business total value. Understood? Which will be used for investor to make decisions. Am I clear? I hope आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट और डेफिनेशन। ठीक है।